हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी कहानी बताऊंगा जो आपके जीवन को एक नई सीख देगी। एक अफसर बेटा अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आता है और हफ्ते महीने में अपनी माँ से मिलता रहता है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन आश्रम से फोन आता है कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बहुत याद कर रही हैं, शायद यह उनका आखिरी समय हो, आप उनसे मिलने आ जाओ। तो बेटा आश्रम पहुंचता है और माँ के पास बैठता है, माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ तुझे किसी चीज की जरूरत है क्या? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? माँ मुस्कुराकर कहती है कि नहीं बेटा, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं तुझसे एक मांग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें लिख ले ताकि भूल ना जाए। बेटा अपनी जेब से एक डायरी और पेंसिल उठाता है और बोलता है, ठीक है माँ, बोलो। तो माँ कहती है कि आश्रम की जो खिड़की है ना, मैं चाहती हूँ कि तू उन पर पर्दे लगवा दे, क्योंकि ठंड में यहाँ जब ठंडी हवा चलती है तो आश्रम के सारे बुजुर्ग ठंड से कांपते रहते हैं। गर्मियों में भी ठंडे पानी का इंतजाम करवा दो, क्योंकि इतने गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती है। और हाँ बेटा, आश्रम के खाने का इंतजाम भी ठीक करा दो, क्योंकि यहाँ कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, यहाँ बहुत दिनों तक भूखे रहना पड़ता है, तो उस व्यवस्था को भी ठीक करा दे। अब ये सारी बातें सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं तो तुझसे हफ्ते में महीने में मिलता रहता हूँ, तूने मुझे ये पहले सब नहीं बताया। तो माँ बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मैं यहाँ रहते रहते सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख ये सब झेलना सीख गई, लेकिन जब आगे तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़कर जाएगी तो तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा ये सब, क्योंकि मैंने तुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। बेटा ये सुनकर रोने लगता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं ना, वो कभी सीधे सीधे नहीं चलते, वह गोल पहिए की तरह चलते हैं। जीवन का एक ही नियम है, तुम्हारे मन में जो आए तुम करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।